झारखंड सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में फंसते दिख रहे हैं। 3 जनवरी को सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हेमंत सोरेन इस संबंध में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से मुलाकात की है। वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी हुई जिसमें सीएम के सचिव विनय चौबे भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय के 7 समन के बावजूद सीएम पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए। माना जा रहा है कि ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। इसी बीच राजभवन में बंद लिफाफे की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अगर राजभवन का लिफाफा खुला और हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई तो झारखंड सरकार खतरे में आ जाएगी। इसी तरह अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का फैसला लिया तब भी महागठबंधन की सरकार पर संकट छाएगा। आपको बताते हैं मौजूदा सियासी उठापटक के बीच सरकार को बचाने के लिए हेमंत सोरेन का मास्टर प्लान क्या हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकार पर मंडराते 2 बड़े खतरों से निपटने के लिए गांडेय विधेयक ने इस्तीफा दे दिया। सरफराज अहमद ने इस्तीफे के बाद कहा कि यह फैसला महागठबंधन धर्म को ध्यान में रखकर लिया गया। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे अब तक के अनुभव से मुझे खतरा नजर आ रहा था। मैंने झारखंड और गठबंधन की सरकार को ध्यान में रखकर फैसला लिया। इस फैसले से झारखंड भी बचेगा और सरकार भी। अगर भाजपा नए साल में कुछ नया करने वाली थी तो मैंने उनसे पहले कुछ नया कर दिया। मैंने बस ये ध्यान रखा कि एक सेक्युलर सरकार को कैसे बचाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। झारखंड में सियासी हलचल पर गोडा सांसद निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कैसे हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि इस जजमेंट के मुताबिक यदि 6 महीने के अंदर कल्पना सोरेन विधायक नहीं बनती हैं तो वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकती। काटोल विधानसभा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट का भी निशिकांत ने उल्लेख किया है। इसके मुताबिक अब गांडेय या झारखंड की किसी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता। राज्यपाल को चुनाव आयोग के साथ साथ कानूनी राय लेकर झारखंड के लुटेरों की मंशा को रोकना चाहिए। यही प्रार्थना है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के फैसले की वजह को ठीक से समझने के लिए मुख्यमंत्री पर लगे अब तक के आरोप, ईडी की अब तक की पूछताछ और जमीन घोटाला मामले में जारी किए गए एक के बाद एक 7 समन पर भी गौर करना जरूरी होगा। चर्चा तेज है कि 7 समन के बावजूद सीएम के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय अब किसी बड़ी कार्रवाई का मन बना रहा है। दरअसल साल 2023 में निर्वाचन आयोग से राजभवन पहुंचे बंद लिफाफे की खूब चर्चा रही। लिफाफा पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए 1 सप्ताह तक विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया था। आज भी लिफाफे का रहस्य बरकरार है। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्थर खनन लीज लेने को लेकर सवाल उठाए थे। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस से इस संबंध में शिकायत कर आरोप लगाया गया कि उनका यह काम गलत है। ऐसे में हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता निरस्त की जाए। राज्यपाल ने इसे तत्काल चुनाव आयोग के पास भेजकर राय मांगी। आयोग में सुनवाई की प्रक्रिया के बाद राजभवन को बंद लिफाफा मिला था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अभी इसकी समीक्षा की जा रही है। चर्चा तेज है कि अब लिफाफा जल्द खुलने वाला है। इस लिफाफे के खुलने के बाद हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। बता दें कि पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय को समन करने की शक्ति मिली हुई है। इसमें संबंधित अधिकारी को हर वो अधिकार है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता में एक सूट के निर्धारण पर मिलता है। इस एक्ट से मिली शक्ति के तहत ईडी के अधिकारी आरोपी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। पीएमएलए 2002 की धारा 19 में ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारी को यह अधिकार है कि वो आरोपी को गिरफ्तार तक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। वो मूल रूप से ओडिशा की हैं और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें जनरल सीट की जरूरत होगी। अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वो गांडेय विधानसभा की जनरल सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ईडी द्वारा 5 जनवरी 2024 के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है तो कानूनी प्रावधानों के कारण उपचुनाव संभव नहीं था। इसीलिए झामुमो ने साल 2023 के अंतिम दिन सरफराज अहमद से इस्तीफा दिला दिया।
स्पीकर के इस्तीफा स्वीकार करने के साथ 31 दिसंबर 2023 के प्रभाव से ही गांडेय सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। बता दें, झारखंड विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। इसका कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। 6 जनवरी 2024 के बाद राजभवन या ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो यहां उपचुनाव नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक रास्ता था। इस खतरे से बचने के लिए झामुमो की ओर से ये दांव खेला गया।